ये जो डिक्लेरेशन, ये जो घोषणा है, ये जो कन्फेशन आपको रेगुलर बेस पर अपनी ज़िंदगी में जो घोषित करने हैं प्रतिदिन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम ध्यान से देखते हैं, आपको रेगुलर बेस पर सुबह अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ के हर एक एरिया में ये वाले वर्ड्स बोलने हैं ज़रूर। आप इसके कामों को अपनी ज़िंदगी में देखोगे, क्योंकि प्रभु का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है और आपकी ज़ुबान में जीवन है। तो पहली घोषणा जो है, पहली डिक्लेरेशन जो है आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपके फाइनेंस की लाइफ की हर एक एरिया के लिए लिखा है, मेरे शरीर, प्राण और आत्मा पर तू कब्जा कर। कब्जा उसी पर किया जाता है जो बेकाबू हो। कब्जा, कंट्रोल उसी पर किया जाता है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो। मतलब आपका प्रभु का वचन कहता है, आप इस बात को समझना कि शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैरभाव, झगड़ा, ईर्ष्या, विरोध, फूट, विधर्म, डाह मत वालापन, लीला क्रीड़ा, ईर्ष्या और भी अन्य ऐसे पाप के बहुत सारे काम हैं। और अगर हम वचन को पढ़ते हैं, खुदा का कलाम हमें साफ बताता है, मनुष्य अपनी अभिलाषाओं में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, और अभिलाषा गर्भवती होती है, फिर वो पाप को जनती है और पाप मृत्यु की ओर लेकर जाता है। ये काम कैसे होता है? शरीर के द्वारा। इसलिए आपको और मुझे अपने लिए ये बोलना है, ये डिक्लेयर करना है अपने लिए, और आपको हमें अपने लिए रेगुलर बेस पर ये घोषित करना है कि प्रभु तू मेरे शरीर पर कब्जा कर, ताकि किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा में मैं ना पड़ूं, ताकि किसी प्रकार की मैं अभिलाषा में ना गिरूं, ताकि किसी प्रकार की मुझसे कोई गलतियां ना हो। क्योंकि लिखा है, प्रभु का वचन हमें साफ बताता है, शरीर के काम तो प्रकट है। अगर हम उंगली उठा रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, कमी निकाल रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, दोषारोपण कर रहे हैं, ये सब शरीर के काम है, जिसके कारण बुराई ही उत्पन्न होती थी ज़्यादातर। इसीलिए ये वाला कन्फेशन आप और मुझे, ये वाले वर्ड, ये वाले अंगीकार अपनी लाइफ के लिए हमें ज़रूर बोलने हैं कि मेरे शरीर, प्राण और आत्मा पर खुदावंद तू कब्जा कर, ताकि मैं किसी भी प्रकार से तेरे वचन को तोड़ने ना पाऊँ, अनाज्ञाकारिता ना हो, और दुष्ट को अवसर ना मिले कि वो मेरा नुकसान करे। प्रभु, और दुष्ट को अवसर ना मिले कि वो मुझे फाड़ खाए। तू मुझे बचा के रख, तू मुझ पर कब्जा कर, ताकि मैं आगे का पालन करके शैतान के सर को कुचलूं और जय पाऊँ शरीर की बातों पर। आमीन। दूसरा, मुझे धोखे, नुकसान और गलत लोगों से बचा। ये वाला वर्ड आपको रेगुलर बेस पर इसलिए बोलना है क्योंकि शैतान बहुत सारी ऐसी प्लानिंग्स करता है, आपको नहीं पता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के द्वारा आपको किसी ना किसी प्रकार से कुड़कुड़ाहट या बुड़बुड़ाहट या आपकी अनॉइंटिंग को खराब करने के लिए प्लानिंग चल सकता है, चाल चल सकता है दुष्ट। तो किसी न किसी प्रकार से धोखा दिला सकता है, खाने पीने में, लेने देने में, कुछ खरीदने में, कुछ बेचने में, बहुत सारी चीज़ों में, जिसमें आपको आपके हिस्से की इज्जत, मान सम्मान, आपके हिस्से की आशीष ना, वो नहीं चाहता कि आप प्राप्त करो। इसीलिए वो किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी तरीके से वो धोखे और नुकसान और किसी न किसी प्रकार से गलत लोगों को आपके लाइफ में लाकर आपको डिस्टर्ब करना चाहता है। इसीलिए आपको बोलना होगा, क्योंकि ज़्यादातर इंसान है ना, धोखे और नुकसान कहाँ से प्राप्त करता है? कई बार गलत लोगों से, और कई बार दुष्ट उन लोगों को इस्तेमाल करता है कि एक विश्वासी किसी के द्वारा धोखे पाए या फिर वो नुकसान उठाए। इस बात को स्मरण करना। आपने मान लो कुछ चीज़ खरीदी है और आपको धोखा दिया गया है, जो खरीदी है वो चीज़ वैसी नहीं है, जैसा बताया गया वो वैसा नहीं है, और पैसे आपसे बहुत ले लिए, और आप उन्हें कुछ और चीज़ खरीदी, आपको पता चला कि भाई आपका नुकसान हो गया, और या फिर आपको ऐसे लोग मिले जिनके कारण आपको धोखा दिया गया, तो आप टूट गए, बिखर गए, आपकी आंखों में आंसू आए, या आपने बहुत कुछ खोया, आशाएं टूट गई, मन टूट गया और कमज़ोर पड़ गए, वीक हो गए, आशाएं टूटने लगी, बहुत कुछ ऐसे अपने आप को कमज़ोर लगने लगे कि अब तो नहीं करना, अब तो नहीं जीना, नहीं रहना, नहीं खाना, नहीं पीना, नहीं प्रार्थना, नहीं आराधना, नहीं वचन, नहीं चर्च जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, सो मेनी थिंग्स। आपको किसी पर भरोसा नहीं करना है। आपको ये वचन, ये वर्ड अपने लिए बोलना है कि मुझे प्रभु धोखे, नुकसान और गलत लोगों से बचा, सब प्रकार के धोखे से, चाहे वो शारीरिक है, चाहे आत्मिक है, चाहे आर्थिक है। कोई दुष्ट मुझे किसी प्रकार से कोई धोखा ना देने पाए, तन मन धन को लेकर, इज्जत मान सम्मान को लेकर, लालच को लेकर, किसी भी प्रकार को लेकर, कोई भी मेरा किसी प्रकार से नुकसान ना कर सके, और कोई भी मुझे गलत लोग ना मिले। अगर कोई मुझे गलत लोग, अगर मुझे फंसाना चाह रहे हैं, धोखा देना चाह रहे हैं, मुझे लूटना चाह रहे हैं, मुझे मूर्ख बनाना चाह रहे हैं, मुझे बुद्धू बनाना चाह रहे हैं, मुझे अपना एक हथियार बनाकर यूज़ करना चाह रहे हैं, तो प्रभु मुझे ऐसे लोगों से बचा। चाहे कुछ चीज़ खरीदने की ही बात क्यों ना हो, चाहे किसी से बात करने की बात क्यों ना हो, अगर कोई आपके विरोध में गलत प्लानिंग कर रहा है, तो आपको बोलना है कि प्रभु मुझे ऐसे लोगों से बचा। आप सुबह ही बोलकर चलो अपने विषय में।
तीसरा जो अपने लिए डिक्लेरेशन करना है, अपने लिए अपनी ज़िंदगी में आपको जो घोषित करना है वो ये है, शत्रु का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। ये शत्रु चाहे शारीरिक रूप में, चाहे कोई व्यक्ति आपको फंसाना, मारना, धोखा देना, लूटना या बेवकूफ़ बनाना चाह रहा है, आपका फ़ायदा उठाना चाह रहा है, आपकी टाइम, पैसा, एनर्जी को वेस्ट करना चाह रहा है, आपके धन को लूटना चाह रहा है, आपको धोखा देना चाह रहा है या आपका गलत फ़ायदा उठाना चाह रहा है, तो वो भी एक शत्रु है। मनुष्य भी और शैतान भी। इस बात को हमें स्मरण करना है। जब हम ये वाला वर्ड बोलते हैं तो परमेश्वर में शारीरिक और आत्मिक दोनों शत्रु से बचा कर रखता है। हालेलुया। लेकिन हमारी लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं है, इस बात को स्मरण रखना। अपने युद्धों को हमें परमेश्वर को देना, प्रभु हमारे युद्धों को लड़ेगा। शत्रु का मुझ पर कोई अधिकार नहीं, मतलब कोई कितने भी जाल डालने की कोशिश कर रहा हो, कितनी भी रस्सियां फेंकने की कोशिश कर रहा हो, कितने भी दायरे बनाने की कोशिश कर रहा हो कि आपको फंसाए, लेकिन आप चाहकर भी उनके दायरे में किसी प्रकार से नहीं फंस पाओगे, क्योंकि आपने खुदा से पहले ही बोल दिया, प्रभु शत्रु मुझ पर कोई अधिकार ना रखने पाए। शत्रु का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, मतलब आपके ऊपर सिर्फ परमेश्वर का अधिकार है। तो आपकी जिंदगी में सिर्फ खुदावन की चलनी है। आमीन। और चौथी डिक्लेरेशन जो है, आपको अपनी जिंदगी में क्या बोलना है, कोई आंसू, कोई भी बुरी खबर मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। पहला, कोई भी आंसू किसी भी प्रकार का जो मुझे दुख देता है, जो मुझे ठेस पहुंचाता है, जो मुझे तोड़ता है, या जो नुकसान के विषय में आंसू, या कुछ खोने के विषय में आंसू है, या किसी ने कुछ चुरा लिया उस विषय में रुला देता है। कई बार शैतान आपकी इज्जत मान सम्मान को खराब करके रुलाने की कोशिश करता है। तो बोलना है, कोई भी आंसू और कोई भी बुरी खबर, चाहे टाइम, पैसा, एनर्जी की है, चाहे हेल्थ वेल्थ की है, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, किसी प्रकार की कोई भी बुरी खबर, हेल्थ वेल्थ को लेकर, नौकरी, बिजनेस, धंधे, रोजगार को लेकर, कोई कह रहा है सैलरी काट ली, कोई कह रहा है कि भाई ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया, पैसे खो गए, चुरा लिया, ये खराब, वो खराब, सो मैनी थिंग्स, किसी भी प्रकार की कोई भी बुरी खबर आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। आपको ये बोलना होगा। शैतान कितनी भी बुरी खबर देने की कोशिश कर रहा हो, चाहे रिपोर्ट खराब करने की कोशिश कर रहा हो, चाहे पैसे अटकाने की कोशिश कर रहा हो, चाहे नुकसान कराने की कोशिश कर रहा हो, चाहे एक्सीडेंट से रिलेटेड, चाहे सैलरी रोकने की कोशिश करी है, या कुछ आपकी हिस्से की आशीष को चुराने की, खराब करने की, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है, किसी भी प्रकार से कोई भी बुरी खबर आपकी जिंदगी में नहीं आने देगा खुदा। आपको कन्फेस करना है। अगर 100% नुकसान होने का था, तो हो सकता है कि आप शायद उसका 1%, 100 में से 1% शायद आपका हल्का फुल्का नुकसान हो, नहीं तो फिर वो भी नहीं होगा। ये रियलिटी। अगर हुआ भी ना नुकसान, परमेश्वर आपको उसकी भरपाई करके देगा, लेकिन आप 100% फटका नहीं पाओगे, 100% नुकसान नहीं उठाओगे, 100% आपको बुरी खबर नहीं मिलेगी। इस बात को स्मरण करना है। शैतान किसी ना किसी प्रकार से जहर घोलने की कोशिश करता है, लेकिन आपको कमजोर नहीं पड़ना है, डरना नहीं है। हालेलुया। इस बात को हमेशा स्मरण रखना है। लिखा है, और शैतान को अवसर मत दो। तो आपको पहले से अपने लिए बोल के रखना है कि कोई भी आंसू, कोई भी बुरी खबर मेरी जिंदगी का, मेरे घर की, मेरी फैमिली, मेरे लाइफ पार्टनर, मेरे बच्चों की जिंदगी का हिस्सा नहीं है। हम हमेशा गुड न्यूज को पाएंगे हमारे घर पे, हमारे फोन कॉल्स पे, हमारे मैसेजेस पे, हमारे पास पड़ोस, जगह जगह लोगों से जिनसे साथ भी हमारी बातचीत होगी, जो भी हमारे कांटेक्ट में आएंगे, हमें गुड न्यूज पे गुड न्यूज मिलेगी। और परमेश्वर अपनी महिमा हमारे अंदर करेगा, और वो हमारी महिमा के मस्तक का ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। वो हमें आनंदित करेगा, वो हमें अपनी शांति देगा, वो अपने जॉय से हमें परिपूर्ण करेगा। हालेलुया। इस बात को स्मरण रखना है। आप ये मत सोचना मैंने तो घोषणा करी थी लेकिन ये नुकसान कैसे हो गया। आप धन्यवाद करना कि बहुत बड़ा नुकसान, जिसमें आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती थी, वो सिर्फ 1-2% ही आपके ऊपर उसका फर्क पड़ा। क्यों? क्योंकि आपने अंगीकार किए। और मेरे भाई और बहनों, जो फर्क पड़ा भी ना, उसका भी पलटा खुदा लेता है। उसके विषय में भी परमेश्वर आपको उसका अच्छा प्रतिफल देगा, और जिसने नुकसान किया उन दुष्ट आत्माओं को खादेड़ देगा। और हमारी लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं है। आप मनुष्य को माफ करें, लेकिन अपने लिए इन अंगीकारों को जरूर करें कि मेरे शरीर, प्राण और आत्मा पर प्रभु तू कब्जा कर, मुझे धोखे, नुकसान और गलत लोगों से बचा। शत्रु का मुझ पर कोई अधिकार नहीं, कोई आंसू, कोई बुरी खबर मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। आमीन। खुदा आप सभी को बहुत आशीष दे। आप सभी ने इस वचन से आशीष पाई है। आप आशीष पाके आशीष का कारण बने। इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुदावंद सभी को संभाल के रखे। रोजाना रेगुलर बेस पर सुबह ये 5 वर्ड्स आप बोले, आपकी जिंदगी बड़े कामों को आप देखोगे। हालेलुया। इसका मतलब है अपनी जिंदगी में प्रभु को प्रभुता और अधिकार दे देना। खुदावंद सभी को संभाल के रखे। आप सभी को जय मसीह की। शत्रु पर अधिकार करें।
एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु आप लोगों को अगुवाही करता है तो आप इस मिनिस्ट्री में अपने बीजों को बो सकते हैं खुशी, आनंद और हर्ष के साथ, बिना किसी दबाव के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। अगर आप बोना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे बारकोड्स के द्वारा आप स्कैन करके अपने बीजों को बो सकते हैं। अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो अकाउंट डिटेल के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से आप हमारे अकाउंट डिटेल्स के द्वारा अपने बीजों को बो सकते हैं। और आप लोग अपने अपने 10वें हिस्से अपने अपने चर्चेज में दीजिए, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं वहाँ पर ईमानदार वफादार रहें। यदि आप नहीं भी बो पाए इस मिनिस्ट्री में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग दुआ करोगे तो वो भी बहुत बड़ी बात है। खुदा आपकी सोचों पर भी बहुत आशीष दे, आपकी प्रार्थनाओं के बीजों पर, आपके धन के बीजों पर परमेश्वर बहुत ऐसे बरकत दे, रुकी हुई ब्लेसिंग को ले, किसी भली वस्तु की कभी आपको कोई घटी ना हो, हमेशा भला चंगा रखे और अच्छी सेहत दे। और यदि आपको प्रभु अगुवाई करते तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आशीष पाए, आशीष का कारण बने। खुदा सभी को संभाल के रखे। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा सभी को आशीष दे।